पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पुराना हमारा घर, जहां हमें आए हुए सिर्फ 60 लाख वर्ष हुए हैं, जो कि पिछले 450 करोड़ सालों के कंपैरिजन में केवल एक दिन के बराबर है। इतने कम समय में ही हम अपने इस घर को इस हद तक वश में करने की कोशिश की। अगर अब इसे संभाला नहीं गया तो हमें आगे आने वाले कुछ 100 सालों में शायद दूसरे घर की ज़रूरत पड़ जाए। दिन प्रतिदिन होते प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और खतरनाक सुपर बग्स एक न एक दिन इस सुंदर से घर को जहरीला बना ही देंगे। तब हमें ज़रूरत होगी इस घर से बाहर मानव सभ्यता को बचाने के लिए एक और घर की, जो कि हमें ब्रह्मांड में केवल वहीं मिल सकती है जहां पर पृथ्वी की तरह कोई घर हो और वातावरण भी लगभग समान हो। ऐसे में हमें आगे वहां पर मानव सभ्यता को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे, ऐसा घर खोजना, वहां तक पहुंचना इस समय विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अमेजिंग मिस्ट्री के इस खास एपिसोड में, जिसमें आज हम चलेंगे ब्रह्मांड में मौजूद उन ग्रहों की ओर जो एकदम पृथ्वी की तरह ही हैं और आने वाले भविष्य में हमारी मानव सभ्यता को बचाने में मदद कर सकते हैं। चलिए तैयार हो जाइए अनोखे ग्रह की यात्रा के लिए। साल 2009 में लॉन्च हुए केपलर टेलीस्कोप ने अपने 9 साल की ज़िंदगी में हजारों सौर मंडल के बाहर ग्रह खोजे, जिनमें से कई ग्रहों को वैज्ञानिकों ने जीवन पनपने के लिए परफेक्ट माना। ये सभी ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आते थे, पर हमारी पहुंच से कहीं गुना दूर थे। इन्हीं में से एक ग्रह है केपलर 452b। इन वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। केपलर टेलीस्कोप ने इसे 2015 में खोजकर सनसनी फैला दी और वैज्ञानिकों ने पहली बार इस ऐसे ग्रह को खोजने का दावा किया था जो कि पृथ्वी की तरह ही एक प्लैनेट था, पृथ्वी की तरह ही अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में उसकी परिक्रमा करता था। ये ग्रह 385 दिनों में अपने स्टार केपलर 452 की परिक्रमा पूरा कर लेता है और इसका तापमान भी पृथ्वी के समान है। हालांकि ये आकार में पृथ्वी से बड़ा माना जाता है। इसका मास पृथ्वी से 5 गुना है, पर इसकी सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी से थोड़ा ही ज़्यादा है। इसलिए हम अगर यहाँ कभी पहुँचते हैं तो हम आसानी से इस ग्रह पर अपने रहने के लिए अपने को ढाल सकेंगे। पर सबसे कमाल की बात इस ग्रह की ये है कि ये जिस स्टार की परिक्रमा करता है वो एकदम हमारे सूर्य की तरह है और जी टाइप स्टार है और इसका सरफेस टेम्परेचर सूर्य के ही बराबर है। इसलिए अगर यहाँ कभी खड़े होते हैं तो आपको यहाँ से केपलर 452 स्टार पृथ्वी से सूर्य जैसा ही दिखाई देगा। इस ग्रह के लिए हमारे पृथ्वी के हिसाब से एकदम सटीक माना जाता है। पर जो सबसे भयानक सच्चाई ये ग्रह अपने आप में छुपाए बैठा है वो ये है सुपर अर्थ केपलर 452b हमसे करीब 1400 लाइट ईयर दूर है। यानी कि यदि हम लाइट की स्पीड से इस ग्रह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और हमारे पास लाइट की स्पीड जैसा कोई संसाधन नहीं है तो भी हमें यहाँ पहुंचने में लगभग 1400 साल लग जाएंगे। इसलिए अगर यहाँ पर हम स्पेस एयरक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब 200 किलोमीटर प्रति घंटे प्रति सेकंड की स्पीड से यहाँ जाएंगे तो आज के समय में हमें इस ग्रह तक पहुँचने में ही कम से कम 22 लाख साल लग जाएंगे। किसी भी तरह संभव नहीं है। इसलिए ये ग्रह पृथ्वी के जैसा होकर भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। भले ही केपलर 452b हमारे लिए इस वक्त नहीं बना है, पर हाल में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की तरह ही एक और ग्रह खोज निकाला है जो कि हमसे ज़्यादा दूर भी नहीं है। केपलर टेलीस्कोप के अक्टूबर 2018 में रिटायर होने के बाद ग्रहों को खोजने की जिम्मेदारी कई अलग अलग टेलीस्कोप पर आ गई, जिसमें से TESS नामक टेलीस्कोप ने केपलर टेलीस्कोप की जगह ले ली। ये स्कोप टेलीस्कोप केपलर से भी 400 गुना ज़्यादा एरिया में प्लैनेट की खोज कर सकता है और इसी टेलीस्कोप की मदद से नासा ने एक अनोखे ग्रह की खोज की है जो कि पूरी पृथ्वी की तरह है। इसका नाम TOI 700D नाम है। ये ग्रह अपने स्टार
TOI 700 D700 की हैबिटेबल जोन में परिक्रमा करता है और केवल 37 दिनों में ही अपने स्टार की एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। इस अनोखे ग्रह का स्टार हमारे सूर्य से काफ़ी छोटा है। ये गैस मार्स में सूर्य का 40% है और रेडियस में सूर्य से इतना ही छोटा है। रेड ड्वार्फ होने के कारण ये काफ़ी ठंडा है, इसलिए इसका सरफेस टेम्परेचर हमारे सूर्य से आधा है। जब वैज्ञानिकों ने इस तारे पर नज़र डाली तो वहाँ उनको ट्रांजिट मेथड से 3 और ग्रह पता चले हैं। ये हमसे काफ़ी दूर हैं। ये ग्रह केपलर 452b से 14 गुना कम दूरी पर हैं। तब भी ये ग्रह हमसे 100 लाइट ईयर दूर हैं। अगर हम लाइट की स्पीड से इस ग्रह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो भी हमें 100 साल लग जाएंगे। इस स्पीड से चलने वाला हमारे पास कोई यान नहीं है। यदि धरती पर मौजूद पार्कर सोलर प्रोब से यहाँ जाने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पहुँचने के लिए 1,60,000 वर्ष लग जाएंगे, जो कि बहुत असंभव है। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जय हिंद।